भारत के पूर्वी हिस्से में घने जंगल और पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था चित्रकूट। ये गांव दुनिया से लगभग कटा हुआ था। ना यहाँ शहर का शोर था, ना यहाँ बाहर की दुनिया की खबरें। गांव के लोग अपनी जिंदगी खेतीबाड़ी और पशुपालन में बिताते थे। सब कुछ शांत था, लेकिन हर गांव की तरह चंद्रकूट के पास एक राज था। एक ऐसे राज जिसके बारे में लोग दिन में बात करने में भी डरते थे और रात में उसका नाम तक नहीं लेते थे। गांव के पीछे एक घना जंगल था और जंगल के बीच एक पुराना टूटा हुआ मंदिर। लोग उसे कहते थे काला मंदिर। कहा जाता था कि 100 साल पहले उस मंदिर में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी इलाका को हिला दिया था। तब से लेकर आज तक वहाँ कोई नहीं जाता। एक शाम गांव के बुजुर्ग लोग चौपाल में बैठे हुए थे। तभी एक जवान लड़का अर्जुन वहाँ आया। अर्जुन, दादाजी, सब लोग उस मंदिर से इतना क्यों डरते हैं? आखिर वहाँ क्या है? दादाजी बोले, बेटे, कुछ सवालों की जवाब ना ही पता हो तो बेहतर है। अर्जुन बोला, लेकिन सच जानने से क्या डर? बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली। उस आंखों में पुरानी यादों की डर साफ साफ नजर आ रहा था। दादाजी बोले, 300 साल पहले इस गांव पर अंधकार का साया छाया हुआ था। लोग बिना वजह गायब होने लगे, पशु मरने लगे और जंगल से रात भर अजीब अजीब आवाज आ रही थी। फिर एक दिन एक तांत्रिक यहाँ आया। उसका नाम था कालनाथ। जैसे ही बुजुर्ग ने ये नाम लिया, अचानक हवा तेज चलने लगी। चौपाल के आसपास जैसे कोई डर का साया मंडरा रहा हो। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सामू ने बोला, बस करो काका, रात होने वाली है, उसका नाम मत लो। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असली डर अभी शुरू होने वाला था। उसी रात गांव के किनारे एक आदमी नजर आया। काले कपड़े, लंबे बाल, हाथ में एक पुरानी लकड़ी और चेहरे पे अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगा, जैसे उसे पता हो कि वो कहाँ जा रहा है। मनु, कौन हो तू? उस अजनबी ने बोला, मुसाफिर हूँ साहब, कई दिनों से सफ़र कर रहा हूँ, एक रात की पिनाह चाहिए। मन्नू के भाई बोला, क्या नाम है तुम्हारा? उस अजनबी ने बोला, नाम बहुत पुराना है साहब, लेकिन लोग मुझे बुलाते हैं कालनाथ। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, आसमान में बिजली चमकी और दोनों गांव वाले सन्न रह गए, क्योंकि गांव की कहानियों में कालनाथ का नाम सिर्फ एक इंसान का था नहीं, एक ऐसा तांत्रिक जो 300 साल पहले मर चुका था। या शायद लोग ऐसे सोचते थे। रात के 12 बजे पूरे गांव सो रहा था, लेकिन कालनाथ नहीं, वो जंगल की तरफ बढ़ रहा था, सीधा काला मंदिर। मंदिर के पास पहुंचकर उसने अपनी जेब से एक पुरानी खोपड़ी निकाली। उसके बाद जमीन पर लाल रंग का गोला बनाया और मंदिर पढ़ने लगा। कालनाथ, 300 साल पहले मैं भी था। तब से इंतजार कर रहा हूँ आज की वो वक्त आ गया। अचानक जमीन हिलने लगी। मंदिर के नीचे से किसी के सांस लेने वाली आवाज आ गई, जैसे कोई चीज
अंदर से जगने की कोशिश कर रहा हो, एक अजीब सी आवाज आई। कालनाथ बोला, हाँ मेरे स्वामी, मैं लौट आया हूँ और इस बार आपको आजाद करके ही जाऊंगा। मंदिर के नीचे कुछ ऐसा कैद था जो इंसान ही नहीं था, और जिसकी आजादी पूरे गांव के लिए मौत के संदेश बन सकती थी। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि गांव का चरवाहा रामू गायब था। मोनू ने बोला, कल रात वो अपनी बकरियां लेकर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। अर्जुन, क्या किसी ने जंगल में ढूंढा? मनु, हाँ, सिर्फ उसकी लालटेन मिली, और लालटेन के पास जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जला हुआ कोयले में मंत्र लिखा हो। अर्जुन को लगने लगा था कि गांव पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डरावना सच अभी उसके सामने आना बाकी था। सुबह होते ही पूरी गांव रामू की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब बेचैनी थी। उससे लग रहा था कि रामू सिर्फ गायब नहीं हुआ है, बल्कि किसी बहुत बड़ी ताकत की शिकार बना है। अर्जुन और कुछ गांव वालों के साथ जंगल के अंदर घुस गया। हर तरफ सन्नाटा, ना पक्षियों की आवाज, ना जानवरों की, जैसे पूरे जंगल किसी अनजाने डर से छुप गया हो। अर्जुन, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, चलो वापस चलते हैं। सनोज, नहीं, रामू को ढूंढना ही होगा, और मुझे लगता है इसका संबंध काला मंदिर से है। कुछ देर बाद उन्हें जमीन पर घसीटने के निशान दिखे, जिसे किसी भारी चीज को खींच कर ले जाया गया हो। निशान सीधा मंदिर की तरफ जा रहा था। जब अर्जुन मंदिर के पास पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मंदिर और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। दीवारों पर काले निशान बने हुए थे और हवाओं में अजीब सी बदलाव थी। एक गांव वाला चंदन बोलने लगा, ये देखो, दीवार पर कुछ लिखा है। पत्थर पर पुरानी भाषा में कुछ शायद लिखा था। अर्जुन ने ध्यान से पढ़ा और उसका चेहरा सफेद हो गया। अर्जुन धीरे धीरे बोलने लगा, जब लाल चांद आसमान में उठेगा, अंधक फिर से जग उठेगा। अचानक अर्जुन को एक चमकती हुई लाइट दिखी। अर्जुन को एक छुपा हुआ रास्ता मिला। पत्थर के नीचे एक सुरंग था, बहुत पुरानी, बहुत अंधेरा। चंदन, हम अंदर नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। अर्जुन, मैं जाऊंगा, जो भी सच है आज सामने आ जाएगा। साल लेके अर्जुन सुरंग में उतर गया। हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो जाती थी। फिर अचानक उसने कुछ देखा। इंसानी हड्डियां, दर्जनों नहीं, सैकड़ों, पूरी कमरा हड्डियों से भरा हुआ था। अर्जुन, हे भगवान, ये सब क्या है? तभी उसके पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, अर्जुन, वापस आ जाओ। अर्जुन, कौन है? सामने आओ। मशाल की रोशनी में काले धुंध जैसी आकृति नजर आने लगी। एक धुंधला सा चेहरा दिखने लगा और उसने बोला, बहुत देर, अर्जुन, बहुत देर।
अर्जुन दौड़ते हुए सुरंग के बाहर निकला, लेकिन अब उसे यकीन था गांव खतरे में है। वहां से दौड़ते हुए अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी महादेव बाबा के पास गया। महादेव बाबा उसको देखे और बोले, मुझे पता था बेटे, तुम जरूर आओगे। अर्जुन, आप सब जानते हैं ना काला मंदिर का सच क्या है? महादेव बाबा बोले, 300 साल पहले अंधक नामक एक राक्षस इस भूमि पर राज करता था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरी इलाका में अंधेरा छा गया था। लोग गायब हो जाते थे, गांव बर्बाद हो गया था। अर्जुन, फिर उससे रोका किसने? महादेव बाबा, एक संत ने अपनी जान देकर उसने अंधक को काला मंदिर के नीचे कैद कर दिया था, लेकिन एक शर्त थी। अर्जुन, कौन सी शर्त? महादेव बाबा, अगर कोई तांत्रिक उसका बंधन तोड़ दे तो अंधक फिर से लौट आ सकता है। अर्जुन को तुरंत कालनाथ याद आया। सब कुछ अब समझ में आ रहा था। उसी वक्त जंगल के अंदर काला मंदिर के नीचे कालनाथ एक विशाल काले द्वार के सामने खड़ा था। मेरे स्वामी, आपकी आजादी की समय करीब है। अचानक द्वार के पीछे से लाल रोशनी निकली और उस रोशनी में कालनाथ का असली चेहरा, वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा जल चुका राक्षस था। लाल चांद की रात, मैं लौटूंगा। ओह ओह